हरे जय। जय राधा माधव कुंज विहारे। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारे। गोपी जन वल्लभ गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारे। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारे। जय राधा माधव कुंज विहारे। राधा माधव यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। जमुना तीरवनचारे। जमुना तीरवनचारे। जय राधा माधव कुंज विहारे। राधा माधव कुंज विहारे। जय राधा माधव कुंज विहारे। राधा माधव कुंज विहारे। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारे। गोपी जन वल्लभ गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारे। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारे। जय राधा माधव कुंज विहारे। राधा जय राधा माधव कुंज विहारे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे।
Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Jaya Radha Rashbihari Radha Rashbihari Radhe, Jaya Prabhupada Prabhupada Prabhupada, Jaya Prabhupada. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. श्री राधा रासबिहारी भगवान की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, समवेत गौर भक्त वृंद की, निताई गौर शीतनाथ प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हारमोनियम करो, मंगलाचरण हारमोनियम करो, देखते हैं। ॐ अज्ञानं तिमिरं दश ज्ञानं जनाशलाकया चक्षुरुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददन्ति स पदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं
तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पदां सहगण ललिता श्री विशाखान्वितां च नमोऽयं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनेति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमोऽयं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वती नामिने श्रीवर्षभानुवी देवी द्वैताय कृपादये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः माधुर्य उज्ज्वल प्रेमाढ्य रूपानुग भक्तिदा श्री घोर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्तुते नमस्ते गौरवानिसि मूर्तये दिनतारिणे रूपानुग विरुद्ध उपसिद्धांत द्वान्तहारिणे नम गौर किशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रालंबर संबोधे पदम्बुजयते नमः नमो भक्ति विनुदाय सच्चिदानंदनामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगवरायते गौरयाविर्भवस्तां निर्दिष्ट सर्जन प्रिया वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथ नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिशे नमः पंचतत्मयहं कृष्ण भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतार भक्ताक्षं नमामि भक्तशक्तिकं हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते जयतां सुरतं पंग मम मंदमतिर्गति मत्सर्वस्य पदाम्बोज राधा मदन मोहन दिव्यद्बिन्दारण्यकल्पद्रो माधव श्रीमत् रत्नागर सिंहासनस्थो श्रीमत् राधा शिल गोविंद देव पिष्टलेवी सेव्यमान स्मरामि श्रीमन् रासरसारम्भे वंशीभट ततस्थित कर्षण वेणु शनिरे गोपी गोपीनाथ श्रीस्तन तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि श्री गौर भक्त
भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। वो देगा तो अच्छा रहेगा। हाँ। चलिए, आप लोग को बार बार कष्ट दे रहे हैं। हरे कृष्णा। तो मैं पहले सभी से क्षमा मांगता हूँ कि अगर मेरे से कोई गलती हो तो आप लोग पहले क्षमा कर दीजिएगा। और मेरे अंदर ये क्वालिटी नहीं है कि आप लोग को सामने बैठने का, फिर भी आप लोग का करुणा है जो हमें इधर स्थान दिया है, तो इसके लिए भी आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे भूरी भूरी आशीर्वाद करें कि मैं 2 शब्द शेयर कर पाए, क्योंकि ये बहुत कठिन है हमारे लिए, मेरे लिए। सो मैं समझता हूँ कि जो भी बात होगा, अगर अच्छा हुआ समझो कि आप लोग का आशीर्वाद है, जो बुरा हुआ वो मेरे गलतियाँ हैं। तो इसलिए आप लोग आशीर्वाद कीजिए कि मुझे कुछ शिक्षा मिले। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। श्रीमद् भागवतम 10वां स्कंद 13वां अध्याय और श्लोक क्रम 61, कैंटो 10 चैप्टर 13 टेक्स्ट 61। तत्र उद्वहत् पशुवंश, तत्र उद्वहत् पशुपवंश शिशुत्तनाट्यम्। तत्र उद्वहत् पशुपवंश शिशुत्तनाट्यम्। ब्रह्म उद्भयं परमनन्तमगाधबोधम्। ब्रह्म उद्भयं परम अनन्तम अगाधबोधम्। वत्सांशकेन इव पुरपरीत विचिन्त। वत्सांशकेन इव पुरपरीत विचिन्तात। एकं स प्राणी कवलयं परमेष्टि अचष्ट। एकं स प्राणी कवलय परमेष्टि अचष्ट। तत्र उद्वहत् पशुपवंश शिशुत्तनाट्यम्। ब्रह्म उद्भयं परम अनन्तमगाधबोधम्। वत्सांशकेन इव पुरपरीत विचिन्तात।
एकं सप्राणिकबलय परमेष्टियचष्ट तत्र उद्वहत् पशुपवंश शिशुत्वनाट्यम् ब्रह्म उद्वयं परम अनन्तमगाधबोधम् वत्संशकीन इव पुरपरीत विचिन्तात एकं सम्प्राणिकबलयं परमेष्टियचष्ट प्लीज ब्रह्म उद्वयं परमानन्तमगाधबोधम् वत्संशकीन इव पुरा परेत विचिन्तात एकं सप्राणिकबलय परमेष्टियचष्ट तत्र उद्वहत् पशुपवंश शिशुत्वनाट्यम् वत्संशकीन परं परीता एकं सपानिकबलय परमेष्टियचष्ट माताजी तत्र उद्वहत् पशुपवंश शिशुत्वनाट्यम् ब्रह्म उद्वयं परमनन्तमगाधबोधम् वत्संशकीन इव पुरा परेत विचिन्तात एकं सप्राणिकबलय परमेष्टियचष्ट हरे कृष्ण शब्दत तत्र वह वृंदावन में उद्वहत धारण करते हुए पशुपवंश शिशुस्तनाट्य ग्वालों के परिवार में शिशु बांधने की क्रीड़ा कृष्ण का अन्य नाम गोपाल है, अर्थात वह जो गाय पालता है। ब्रह्म ब्रह्म अद्वयम अद्वितीय परम परम अनंतम असीम अगाध बोधम अपर ज्ञान से युक्त वत्सान बछड़ों को शौकीन तथा उनके संगी बालकों को इब पूरा पहले की तरह परितः सर्वत्र विचिन्त्वात् कुछते हुए एकम अकेले अपने आप
सप्राणी कबलयम, हाथ में भोजन का कर लिए परमेष्टि ब्रह्मा जी ने अचष्ट देखा। अनुवाद। तब भगवान ब्रह्मा ने उस ब्रह्म परम सत्य को, जो अद्वय है, ज्ञान से पूर्ण है और असीम है, ग्वालों के परिवार में बालक वेश धारण करके पहले की ही तरह हाथ में भोजन का कर लिए बछड़ों को तथा अपने गौ मित्रों को कुछते हुए एकांत में खड़े दिखा। तात्पर्य। श्रील प्रभुपाद की। अगाध भूदम शब्द इस श्लोक में महत्वपूर्ण है, जिसका अर्थ है असीम ज्ञान से युक्त। भगवान का ज्ञान असीम है, अतएव उसके छोर का उसी तरह कोई छू नहीं सकता, जिस तरह समुद्र को मापा नहीं जा सकता है। समुद्र जल के विस्तार के समक्ष हमारी बुद्धि का प्रकाश कितना हो सकता है। अमेरिका की यात्रा के दौरान मेरा जहाज कितना महत्वहीन लग रहा था, वह समुद्र में दिया सलाई की डिब्बी जैसा लग रहा था। कृष्ण की बुद्धि समुद्र के समान है, क्योंकि उनकी विशालता का अनुमान नहीं लगा जा सकता है। अतएव यही सर्वश्रेष्ठ उपाय है कि कृष्ण की शरण ग्रहण किया जाए। कृष्ण को मापने का हम प्रयत्न न करें। अद्वयम शब्द भी महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है अद्वितीय। चूंकि ब्रह्मा कृष्ण की माया से आच्छादित थे, अतएव वो अपने को सर्वोच्च मान रहे थे। भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति सोचता है मैं इस जगत का सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हूँ, मैं सब जानता हूँ। वो सोचता है मैं भगवत गीता क्यों पढ़ूँ, मुझे सब आता है, मेरी अपनी व्याख्या है। किंतु ब्रह्मा यह जान गए कि परम पुरुष तो कृष्ण है, ईश्वर परम कृष्ण। इससे कृष्ण का अन्य नाम परमेश्वर भी है। अब ब्रह्मा ने भगवान कृष्ण को वृंदावन में ग्वाल बाल के रूप में प्रकट होते देखा, जहाँ वो अपने ऐश्वर्य का प्रदर्शन नहीं कर रहे थे, अपितु अपने हाथ में भोजन लिए अपने मित्रों बछड़ों तथा गौ के साथ इधर उधर घूमने वाले अबुध बालक के रूप में खड़े थे। ब्रह्मा ने कृष्ण को चतुर्भुज ऐश्वर्य रूप नारायण के रूप में नहीं, अपितु अबुध बालक के रूप में दिखा। फिर भी वो समझ गए कि अद्यपि कृष्ण अपनी शक्ति प्रदर्शित नहीं कर रहे थे, किंतु हैं वो वही परम पुरुष। लोग सामान्यतया किसी को तब तक सम्मान नहीं देते जब तक वह कोई अद्भुत कार्य ना कर दिखाए, किंतु यहाँ पर यद्यपि कृष्ण कोई अद्भुत कार्य नहीं दिखा रहे थे, तब भी ब्रह्मा जान गए कि वही ये अद्भुत व्यक्ति संपूर्ण सृष्टि का स्वामी होने पर भी एक अद्भुत बालक के रूप में उपस्थित हैं। अतः ब्रह्मा ने स्तुति की, ईश्वर गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। हे आदि पुरुष, आप सभी वस्तु के कारण हैं, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। यह उनकी अनुभूति है थी। तमहम भजामि यही इष्ट वस्तु हैं। वेदेषु दुर्लभम, मात्र बौद्धिक ज्ञान द्वारा कृष्ण तक नहीं पहुंचा जा सकता है। अधुर्लभम आत्मभक्त, किंतु भक्त बन जाने पर मनुष्य उनका अनुभव कर सकते हैं। अतः ब्रह्मा जी उनके भक्त बन गए। प्रारंभ में उन्हें ब्रह्मांड का स्वामी होने का गर्व था, किंतु अब वो समझ चुके थे कि ब्रह्मांड के स्वामी तो ये कृष्ण हैं,
मैं तो एक क्षुद्र प्रतिनिधि हूँ, गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। कृष्ण नाटक के एक पात्र की तरह कार्य कर रहे थे, चूंकि ब्रह्मा को यह सोचकर कि उनके पास कुछ शक्ति है, मिथ्या प्रतिष्ठा का भ्रम हो गया था। अतः कृष्ण ने उन्हें उनकी असली स्थिति दिखला दी। ऐसी ही घटना तब घटी जब ब्रह्मा जी ने कृष्ण से भेंट करने द्वारका गए। जब कृष्ण जी के द्वारपाल ने सूचना दी कि ब्रह्मा जी आए हैं, तो कृष्ण ने पूछा, कौन से ब्रह्मा? उससे पूछो, कौन से ब्रह्मा? द्वारपाल ने जाकर यही प्रश्न पूछा तो ब्रह्मा जी चकित रह गए। उन्होंने सोचा, क्या मेरे अतिरिक्त भी कोई अन्य ब्रह्मा है? जब द्वारपाल ने जाकर सूचित किया है, चतुरानन ब्रह्मा आए हैं, तो भगवान कृष्ण ने कहा, अरे चतुरानन, दूसरे को भी बुलाओ और चतुरानन को दिखाओ। यह है कृष्ण की स्थिति। कृष्ण के लिए चतुरानन ब्रह्मा महत्वहीन है, तो भला 4 सिर वाले वैज्ञानिकों की क्या विषाद। भौतिकतावादी वैज्ञानिक सोचते हैं कि यह पृथ्वी लोक तो सारी ऐश्वर्य से पूर्ण है, किंतु अन्य लोक रिक्त हैं। चूँकि वो केवल सोचते हैं, इसलिए उनका यह वैज्ञानिक निष्कर्ष निकालते हैं, किंतु भागवत से हम जानते हैं कि सारा ब्रह्मांड जीवों से पूरित है। यह तो वैज्ञानिकों की मूर्खता है कि वह कुछ भी न जानते हुए अपने को वैज्ञानिक, दार्शनिक तथा ज्ञानी मानते हुए लोगों को भ्रांत करते हैं। जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की, श्री श्री राधाराज बिहारी ललित विश्वकाजी की, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, श्री श्री गौरनिताय की। तो मैं प्रभु जी से कृपा मांगते हुए, मैं सुबह से डर रहे थे, प्रभु जी हैं, मैं प्रभु जी के सामने क्या बोलूं। तो फिर भी मैं ये भी सोच रहा था कि प्रभु जी अगर मेरे को डांटेंगे तो अच्छा है कि मेरे गलतियां सुधर जाएगा। तो ये सोच के मैं कि आ गया। तो अभी भी मेरे मन में बीट चल रहे है मेरे अंदर कि नहीं। तो ये श्लोक में सारी शब्द महत्वपूर्ण है। अगर देखा जाए तो जैसे कि भगवान इसमें स्पष्ट रूप से कह रहे कि भगवान एक नाटक करने का पात्र है। भगवान क्या कर रहे हैं? एक नाटक करने का मूल पात्र है, क्योंकि शिशुपवंश शिशुत्व नाट्यम इस श्लोक में वर्णित है। तो इससे पहले जो हम श्लोक आगे पीछे जो सुन के आया, तो उसमें मैं देख रहा था कि भगवान का जो इतना तीव्र माया था कि ब्रह्मा जी के ऊपर, तो ब्रह्मा जी इतना बड़ा ज्ञानी होते हुए भी वो भ्रमित हो गए। ब्रह्मा जी इतना बड़ा ऊंचू पद में रहते हुए भी वो पूरा भ्रमित हो गए। ब्रह्मा जी को पता नहीं चल रहा है कि ब्रह्मा जी सोच रहे कि कृष्ण अगर भगवान, परमेश्वर भगवान है, तो वो कैसे ग्वाल बाल, छोटे छोटे ग्वाल बाल बछड़ों को वो अपना हाथ से खिला रहे और उसका खा रहे। तो ये देखकर वो पूरा भ्रमित हो गए। तो आगे का जो श्लोक है, जो 10वां स्कंद 13वां अध्याय,
42 नंबर श्लोक। तो इसमें इत एत तत्र कुत्र मत माया मोहित इतरे तावंत एव तत्र आभद किरांत विष्णु नाशमम। तो इसमें यद्यपि पूरे 1 वर्ष तक कृष्ण के साथ उतने ग्वाल बाछुरे थे जितने ब्रह्मा जी ने अपने पास लेकर चले गए थे। तो ब्रह्मा जी सोचने लगा कि मेरे पास जो है वो असली है ना, इसके पास जो है वो असली है। कौन से असली है कौन सा नकल है, ब्रह्मा वो चिंता में गिर गए। तो ब्रह्मा इसका आगे के श्लोक में भी कहते हैं एवं एतेषु वेदेषु चीरम देखता आत्मभू सत्यम के करते न इति गातुम न इष्टे कथंच। इस तरह वो बहुत समय तक वो विचार कर रहे थे ये दोनों प्रकार का बालक वो कौन से जो असली है और कौन से उसमें नकल बालक है। तो ऐसे वो सोचते रह गया, लेकिन उसका निष्कर्ष उन्होंने निकाल नहीं पाया। तो इस श्लोक में ये था भगवान का एक नाटक का पाठ कि भगवान जब हमें भी कभी कभी कोई ड्रामा कुछ ऐसे जब भक्त लोग करते हैं जैसे दिखते हैं, तो अगर उसमें अगर जो हीरो है अगर उनका अंदर क्वालिटी हो तो सबको रुला भी सकते हैं और सबको हंसा भी सकते हैं। तो ये है भगवान का जो कार्य। भगवान ने कि एक क्षण भी एक बोलते एक चुल भर कि ब्रह्मा समझ नहीं पा रहे थे कि कृष्ण का नाटक क्या है, वास्तव में कौन है वो। तो इसलिए ब्रह्मा समझ गए ये अद्वय है। तो इस श्लोक में जो अद्वय शब्द है वो भी तात्पर्यपूर्ण। तो अद्वय का मतलब है अद्वितीय, कि भगवान जो है अद्वितीय है। जैसे हम भगवत गीता का जो शंकराचार्य ने उन्होंने जो महत्व लिखा है तो उसमें भी कहते हैं कि एको देव देवकी पुत्र एव। तो इसका मतलब भगवान क्या है, अद्वय है। तो ब्रह्मा जी ने भी अपना जो ब्रह्म संहिता उन्होंने स्तुति कर रहे थे तो उसमें भी क्या कह रहे हैं कि अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम। अद्वैत उसमें भी वो कह रहे कि भगवान अद्वय है। तो इसलिए जब ब्रह्मा जी जान गए कि ये कृष्ण ये सर्वश्रेष्ठ पुण्य होते हुए भी कि ऐसे नाटक कर रहे कि वो कुछ नहीं जानते, एक अभूत बालक की तरह हैं। तो ब्रह्मा जी ने फिर उन्होंने उनको जब पता चला कृष्ण ही स्वयं भगवान है तो उन्होंने पूरा एक ब्रह्म संहिता का स्तुति कर दिया। ईश्वर परम कृष्ण सच्चित आनंद विग्रह अनादि राधि गोविंद सर्व कारण। ये जो भी कारण हो रहे हैं सबका कारण कौन है, भगवान कृष्ण है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भूल बैठते हैं कि मैं कुछ कर रहा हूं। जैसे ब्रह्मा जी जब भगवान को पहचान नहीं पाए थे तो उससे पहले क्या समझ रहे कि मैं ही ब्रह्मा हूं और मैं ही सृष्टि करता हूं, कि मेरे पद के कारण ही सब कुछ चलते हैं। तो जिस भ्रम के कारण अगर उनका अंदर ये भ्रम नहीं होते कभी भ्रमित भी नहीं होते। तो इसमें स्पष्ट रूप से हमें शिक्षा देते हैं कि हमें पद का और अपना कार्य का कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। इसलिए भगवान को पहचानने के लिए ब्रह्मा जी ने अपना भक्त रूप धारण किए, क्योंकि भगवान को पहचान तक चाहते हैं वो व्यक्ति किया वेदेशु दुर्लभ अधुर्लभम। वेद पढ़ के पांडित्य रूप होके कभी भगवान को पहचान नहीं सकते।
पद से भी पहचान नहीं सकते, अपना क्रिया कार्यकलाप से भी पहचान नहीं सकते हैं। अगर आप बहुत बड़े पंडित हैं, वो भी व्यक्ति भगवान को पहचान नहीं सकते। तो भगवान को पहचानने के लिए क्या चाहिए? आत्मभक्त। आत्मभक्त को तात्पर्य अगर देखा जाए चैतन्य चरितामृत में पूरा भूरी भूरी है कि चैतन्य महाप्रभु जब अंतरंग, आत्मभक्त मीन्स अंतरंग भक्त, आत्मा मीन्स अंतरंग है। जैसे गोविंद दास अपना भजन में कहते हैं कि वैष्णव हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद कहे न मम वैष्णव परन है। तो इसलिए भगवान जब अपना रूप गुण लीला को पहचान कराते हैं, वो किसके द्वारा? आत्मभक्त की तरह। तो इसलिए जो ब्रह्मा जी अपना पद छुड़ के, जो भक्तिविनोद ठाकुर एक भजन लिखा है उसमें भी है कि एकोनो भोजिनो प्रभु तुम्हारो चरण है। तो उसमें बीच में एक लाइन है कि ब्रह्मा जी ने भगवान का भजन करने के लिए अपना पद भी त्याग दिए थे। ब्रह्मा जी ने कि भगवान कृष्ण को भजन करने के लिए अपना पद भी उन्होंने त्याग दिए। क्योंकि हम देखते हैं कि ये जब आप त्याग करते हैं, कुछ भी आप त्याग कर लो, इसमें जो संतुष्टि है बाकी कोई चीज में नहीं है, आप कुछ भी कर लो। जब आप त्यागते हैं, त्यागने के बाद आपको पूर्णता का उपलब्धि होते हैं। तो ऐसे एक उदाहरण मैं एक बार पढ़ रहा था कि जनक राजा का। तो जनक राजा जो हैं उन्होंने भी गुरु शिकार नहीं किए थे। पहले वो शिव धनुष का सेवा करते थे। उनके पास एक शिव धनुष है जो परशुराम ने देके गए थे। तो जनक राजा को किसी ने कहा था कि हे राजन, आपने गुरु ग्रहण किया? तो उन्होंने बोले ना, मैं तो गुरु ग्रहण नहीं किया। और आप क्या करते, कैसे पूजा करते? तो बोला कि मेरे पास एक शिव धनुष है जिनका मैं पूजा करता हूं। तो बोलते नहीं, अगर आप गुरु ग्रहण नहीं करते हैं तो आप भगवान को कभी प्राप्ति नहीं कर सकते। तो इसलिए जनक राजा आके जल्दी जल्दी मंत्री को बोला एक गुरु बैठक बुलाओ। तो उन्होंने एक गुरु बैठक बुलाया और सभी ब्राह्मण वैष्णव बड़े बड़े ऋषियों उसमें उपस्थित हुआ। क्योंकि राजा जनक है जो राज्य पालन में श्रेष्ठ माना जाते हैं और उनको गुरु बनना भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो उसमें बड़ा बड़ा ऋषि आया, बहुत लोग आया। तो उसमें एक शर्त रखा गया था कि अगर राजा जनक का जो गुरु बनेंगे तो एक शर्त तो पूरा करके वो गुरु बन सकते, क्योंकि ऑर्डिनरी व्यक्ति राजा जनक का गुरु नहीं बन सकते। शर्त क्या था कि एक घोड़ा था, तो उसका इतना तीव्रता था कि चढ़ते हुए उड़ के चले जाते। उसको तीव्र गति मतलब हवा के चलते हो। तो बोला कि अगर राजा उस घोड़े के ऊपर चढ़ने के पहले आपको ये दीक्षा पूरा करनी होगा। तो सभी लोग ऐसे तो कभी नहीं हो सकते, दीक्षा का एक नियम कानून होता है, तो कैसे दे सकते ऐसे? तो सब लोग अपना सर को नीचे कर दिया, किसी का हिम्मत नहीं है उनको दीक्षा देने के लिए। तो उसमें अष्टवक्र मुनि थे। तो अष्टवक्र मुनि ने हाथ उठाया, मैं दूंगा इस राजा को दीक्षा। तो सब लोग हंसने लगा, अरे इतना बड़ा बड़ा तगड़ा तगड़ा लोग हैं जो ब्राह्मण ये हैं, ऋषि हैं, किसी को ताकत नहीं है, जिनको चलने को नहीं आते, जिनका 8 सिद्धि स्थल बका है, टेढ़ा है, वो व्यक्ति आगे बढ़ गया। तो मंत्री ने कहा यह मजाक का स्थान नहीं है, ये कोई मजाक का स्थान नहीं है कि आप उठ के आ गया और आपको गुरु मान लिया। तो अष्टवक्र मुनि ने कहा कि शरीर से दीक्षा नहीं होते, शरीर से ज्ञान नहीं मिलते, ज्ञान प्राप्ति करने के लिए उपलब्धि होना चाहिए। आपको अंदर का चेतना का जागृति होना चाहिए, फिर आप ज्ञान प्राप्ति कर सकते हैं। तो जो 2-4 बात जैसे अष्टवक्र मुनि ने कहने लगा, तो सभी बाकी जो ऋषि हैं उन्होंने कह दिया अरे बाबा ये तो कोई साधारण नहीं है, सभी चुप रहो हैं। अभी साइलेंट हो गया, पहले सब लोग हंस रहे थे, तो फिर सब चुप हो गया। तो अष्टवक्र मुनि को फिर जनक राजा ने बड़े सम्मान से
बुलाया। आपको मालूम है उनके लिए एक ऐसा आसन बनाया गया, चंदन का खटिया, पूरा चंदन का लकड़ी। जो राजा जनक को दीक्षा देंगे वो चंदन का खटिया में बैठ के उनको मंत्र देंगे। तो फिर बड़ा सम्मानी पूर्वक उनको बिठवाया गया अष्टवक्र मुनि को। तो फिर अष्टवक्र मुनि राजा जनक को बुलाया। तो राजा जनक को बुला के उन्होंने कहने लगा कि ऐसे प्रथा है, जब गुरु ग्रहण करते हैं तो गुरु दक्षिणा देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है? गुरु दक्षिणा देना पड़ता है। मुझे आपसे गुरु दक्षिणा दीक्षा के पहले चाहिए। मुझे आपसे गुरु दक्षिणा जो है दीक्षा के पहले चाहिए। तो उन्होंने फिर कहा, ठीक है महाराज, आपको क्या चाहिए, कौन सी संपत्ति चाहिए, क्या चाहिए? मेरे पास सब कुछ, आप लेके जाइए। घोड़ा चाहिए, हाथी चाहिए, सोना के साथ आपको दूंगा। राज्य चाहिए कोई अलग, वो भी दूंगा। बोलते नहीं, इनमें से कुछ भी मुझे नहीं चाहिए। क्या चाहिए? मुझे 3 चीज से कोई एक चीज चाहिए, तन मन धन। तन मन धन, ये तीनों चीज से आप मुझे कोई भी दे दो। तो राजा जनक ने सोच में पड़ गया। क्यों? बोलते मेरे साथ तो एक पत्नी है, पत्नी अर्धांगिनी होने के बातें उसका अधिकार उसका भी है। तो मेरे को आप अनुमति दीजिए कि मैं जाके पहले अपना पत्नी से पूछते हैं कि गुरु ने मुझे दक्षिणा में ये मांगा। तो उन्होंने बोला तथास्तु, जाइए बात करके आइए। तो राजा जनक अपना पत्नी से बात कर रहे थे, बोलते हैं कि गुरु ने गुरु दीक्षा देने के पहले दक्षिणा मांग लिया। क्या मांगा? तन मीन्स शरीर, धन मीन्स पूरा राज्य, और मन। तो पत्नी सोच के बोला, ठीक है, अगर आप शरीर दोगे, तन दोगे तो आपको दुख भुगतना पड़ेगा। अगर आप धन दे दिया तो आपको गरीबी भुगतना पड़ेगा। तो ऐसा करो, आप मन दे दो, मन का कोई काम नहीं है। तो उन्होंने किया तो ठीक है। तो उन्होंने आके अष्टवक्र मुनि को बोला, गुरुजी मैं आपको अपना मन ही दे देते। तो मन दे दिया। तो जैसे अष्टवक्र मुनि ने मन दे दिया, तो अष्टवक्र मुनि को मन दे दिया, तो अष्टवक्र मुनि ने बोला तथास्तु, अभी आप मेरे सुनोगे, आपका नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण, সেই काले कृष्ण तारे करे आत्मसम। बिना आत्मसमर्पण में गुरु का, इसमें हम लोग रेगुलरली बोलते हैं ना, गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते ते करिया यक और न करिया मने आशा। तो अगर आप गुरु का हो जाते, आपको मन में और कोई आशा नहीं रहना चाहिए। तो उसी तरह अष्टवक्र मुनि ने स्पष्ट रूप से शिक्षा दिया कि अभी आपका नहीं है, मैं जो बोलूंगा आप सुनोगे। तो उन्होंने सबसे पहले कह दिया, आप अपना घोड़ा को इधर से हटाइए। पहले बोला अपना घोड़ा को इधर से हटाइए। तो फिर क्या बोला, आपने जो राजवेश पहन के मेरे पास दीक्षा के लिए आया ना, वो पहले उसको भी हटाइए। ये राजवेश को खोलो, साधारण वस्त्र धारण करो। दीक्षा के लिए एक धोती और चादर होना चाहिए, पूरा राजवेश नहीं है। तो राजा ने पूरा वस्त्र खोल दिया और साधारण वस्त्र पहन लिया। तो राजा सोच रहा था कि ठीक है, ये तो हो गया, तो मैंने तो उनको बहुत बड़ा आसन दिया, हो सकता है मैं राजन हूँ तो मुझे एक बड़ा आसन देगा दीक्षा के लिए। नहीं, अष्टवक्र मुनि ने बोला तुमको आसन नहीं है, तुम अपना माटी में एक जो क्या बोलते हैं कुशा आसन लेके उसमें उपवेशन करो। तो उन्होंने अष्टवक्र मुनि का 3 बात सुन के उनको ऐसे उपलब्धि हुआ कि मेरे जन्म में ऐसे शांति उपलब्धि मैंने कभी नहीं कर पाया। मैं राज्य सुख करके भी ऐसे शांति उपलब्धि नहीं कर पाया। लोग मेरे को कितना भावा देते हैं, इसमें भी इतना उपलब्धि मुझे नहीं हुआ जितना आस हुआ। तो उन्होंने तुरंत अष्टवक्र मुनि को गुरु स्थापित कर लिया और सभी लोग फिर अष्टवक्र मुनि को आरती करने लगा। तो इसमें आखिर में उनका एक प्रसंग आता है कि जनक राजा को भी नरक दर्शन करना पड़ा। ऐसे क्यों? देखिए, इतना उच्च मार्ग का भक्त, इतना उच्च मार्ग का सेवक होने पर भी
जैसे युधिष्ठिर महाराज को भी नरक दर्शन करने पड़ा। एक्चुअली युधिष्ठिर महाराज को नरक दर्शन करने पड़ा, प्रभु जी ने एक बार बता रहे थे, ये झूठ बोलने के लिए नहीं है, ओनली भगवान का जो बात है उसको इनकार कर रहे थे कि भगवान ने कहा तुम झूठ बोलो, बोलना चाहिए हैं, लेकिन वो बोल रहे थे कि मैं तो झूठ कभी नहीं बोला। तो वो झूठ कभी नहीं बोला, उसका अंदर जो अहंग भाव था, इसके कारण उनको नरक दर्शन करना पड़ा। सेम जनक राजा को नरक दर्शन करना पड़ा, एक ही कारण था कि उन्होंने कह रहे कि जब अष्टवक्र मुनि ने जब उनको दीक्षा दिया तो उनका अंदर इतना भक्ति उत्पन्न हो गया कि उनका मन इतना पवित्र हो गया कि एकदम एक शुद्ध भक्त की तरह हो गया। तो एक दिन वो सोच रहे थे कि मुझे देखना चाहते कि मेरे भक्ति कितना शुद्ध है। तो उन्होंने एक कढ़ाई में तेल डाला और नीचे से उन्हें अग्नि प्रज्वलित किया, प्रज्वलित करके उन्होंने पूरा अग्नि से उसको तप्त किया और अपना पत्नी को बुला के उन्होंने अपना पत्नी के ऊपर एक पैर रखा और एक पैर उन्होंने अपना जो गर्म तेल है उसके अंदर रखा। देखा कि एक टुस्का भी उनको नहीं आया, इसका मतलब वो शुद्ध भक्त थे। तो उसी अहंकार के कारण उनको नरक दर्शन करना पड़ा। तो इसीलिए ब्रह्मा जी इतना बड़ा ऊंच पद में होने के बावजूद भी ब्रह्मा को भगवान ने सभी ज्ञान दिया। जब सबसे पहले मैं अपना दूसरे क्लास के लिए एक दिन पढ़ रहा था कि ब्रह्मा जी सबसे पहले कृष्ण को जाना। ये जगत में अगर कोई जीव तत्व अगर कृष्ण को जाना तो सबसे पहले ब्रह्मा जी जाना। किसका माध्यम से? ब्रह्मा जी ने ये ज्ञान के लिए तपस्या किए थे और तपस्या करके जैसे कि कहते हैं ना, चतुर्मुखे ब्रह्मा बोले कृष्ण कृष्ण हरे हरे। तो ये जो शब्द हैं सबसे पहले ब्रह्मा जी को पता चला। तो समय बहुत कम है, एकदम खत्म हो गया, फिर भी मैं एक बात आपसे शेयर करना चाहते हैं कि इसमें कह रहे द्वारिका में जब ब्रह्मा जी गए थे कि जब ब्रह्मा जी द्वारिका गए तो द्वारपाल उनको जो सूचना है कृष्ण को दिए थे। तो कृष्ण को देने के बाद तो कृष्ण उनको कह रहे थे ये कौन सा ब्रह्मा है। तो उसको विषय में चैतन्य चरितामृत में बहुत ही सुंदर वर्णन है कि कौन से ब्रह्मा है। चैतन्य चरितामृत मध्यलीला 21 अध्याय, इसमें 59 से शुरू करके आई थिंक 86 तक उसका वर्णन है। तो मैं 2-4 श्लोक उसमें आप लोग को शेयर करूंगा। चैतन्य चरितामृत में कहते हैं, एको दिन धारकते कृष्ण देखी बारे ब्रह्मा आइला द्वारपाल जानाइलो कृष्ण रे। कि एक दिन भगवान ब्रह्मा द्वारिका में आया और जो द्वारपाल हैं वो भगवान कृष्ण को सूचित किए। तो भगवान कृष्ण क्या कहते हैं? कृष्ण कहे न कुन ब्रह्मा की नाम तहार। कृष्ण कहे न कुन ब्रह्मा की नाम तहार। दारियाशी ब्रह्मा रे पूछे आर बार। तो कृष्ण कह रहे थे कि ये कौन से ब्रह्मा है, जाके पूछो। तो विस्मित होया ब्रह्मा दारिका कहिलो कहो गया शनक पिता चतुर्मुख आइलो। तो ब्रह्मा विस्मित हो गया, अरे ब्रह्मा ये कौन से ब्रह्मा, ये कौन सा प्रश्न है। तो फिर ब्रह्मा ने उत्तर दिया, आप कृष्ण को जाके कहो मैं शौनक पिता हूं, जो चतुष कुमार है कि उसका पिता हूं, वो ब्रह्मा आया है। तो फिर कृष्ण जानाया दारी ब्रह्मा रे लया गेला, कृष्ण चरणे ब्रह्मा दंडवत कहला। तो कृष्ण को सूचित करने के बाद द्वारपाल आके ब्रह्मा को लेके अंदर गए और अंदर जाने के बाद ब्रह्मा जी ने सत भगवान कृष्ण को दंडवत प्रणति कर दिया। कृष्ण मान्य पूजा तारे प्रश्न कइलो कि लगी तुम्हारो यह आगमन हईल। तो कृष्ण ब्रह्मा से बड़ा विनय होकर पूछने लगा, आप किस लिए इधर आया, किस कारणवश आप ये द्वारिका पधारे।
ब्रह्मा कहे ताहा पाचे करिबे निवेदन एको संशय मने हय करह छेदन। तो ब्रह्मा ने कहने लगा कि मैं आपको एक निवेदन करना चाहता हूं। क्या? आप इसको विस्तार से मुझे समझाए। क्या है कि मेरे मन में एक संशय है। क्यों? कोन ब्रह्मा पूछिले तुम्हें कोनो अभिप्राये आमाबई जगते और कोनो ब्रह्मा है? बोलते आपने ये क्यों पूछा मुझे कि कौन ब्रह्मा, कि मेरे अलावा और भी ब्रह्मा है क्या? तो शुनि हासी कृष्ण तबे करिलेन ध्याने असंख्य ब्रह्मांड गण आयला ततक्षणे। तो कृष्ण मुस्कुरा के ऐसे ध्यान किया और भी सभी ब्रह्मांडों का ब्रह्मा को उधर ही बुला लिया। द्वारिका में सभी ब्रह्मांडों का ब्रह्मा को उधर ही बुला लिया और 10 विश्व शत सहस्र अजुत लक्ष बदन कुटी और भूद मुख कारो ना जाए गणन। कितना कैसे कैसे ब्रह्मा है कि एक एक अलग अलग ब्रह्मांडों का अलग अलग ब्रह्मा है। सबसे ये चतुर्मुख जो ब्रह्मा है वो सबसे छोटा है, उसको नजर नहीं आ रहा है। उसमें जो ब्रह्मा को अभिमान आए थे, जिस कारण भगवान कृष्ण ने विस्तार रूप से समझा रहे थे कि देखो ब्रह्मा कितना ब्रह्मा है। तो उसमें 10 20 शत सहस्र, एक एक ब्रह्मा का 10 सिर है, एक एक ब्रह्मा का 20 20 सिर है, एक एक 100 सिर है, एक एक 1000 मिलियन बिलियन सिर वाला ब्रह्मा है? रुद्रगण आइला लक्ष कोटि बदन। रुद्रगण, रुद्र मीन शिव, शिव भी उपस्थित हुआ और इधर का शिव जो है पंचमुख है और आगे का जो ब्रह्मांड है तो उसमें कह रहे लक्ष कोटि बदन लेके, लक्ष कोटि मस्तक लेके आया है। रुद्रगण आइला लक्ष कोटि बदन, इंद्रगण आइला लक्ष कोटि नयन। तो इंद्र भी आया है उसमें। इंद्र को भी भगवान ने बुलाया ध्यान का माध्यम से। तो इंद्र का शरीर में इतना सारा आंख था, इधर इंद्र का तो 2 आंख है, इस ब्रह्मांड का इंद्र का 2 आंख है ना। तो बोलते कि लक्ष कोटि नयन है। देखी चतुर्मुख ब्रह्मा पापर हईला हस्तिगण मध्य जन शशक रहिला। जैसे हाथी चलते हैं ना, तो हाथी चलने का, अगर हाथी चलते हुए कोई अगर कीड़ा उसमें घुस जाए तो कीड़ा को देखा जाएगा क्या? है? अगर हनुमान भी घुस दिया तो देखा नहीं जाएगा। तो उसी तरह उनको लग रहे थे कि इतना सारा ब्रह्मा आया तो ब्रह्मा को नजर ही नहीं आ रहे। तो कहने का ये तात्पर्य है। तो इसमें श्लोक और भी बहुत सारा श्लोक है, समय नहीं है। तो इसमें कहने के ये तात्पर्य है। तो श्रील प्रभुपाद अपना तात्पर्य में भगवान का जो ज्ञान का विस्तार करते हैं तो वो कह रहे थे कि जब मैं समुद्र में अपना जहाज जब चल रहे थे, एक दिया सलाई का जो डिब्बे होते हैं ना, उसी की तरह उनको जहाज को लग रहे थे। तो भगवान का जो ज्ञान है समुद्र का समित है, कभी मापा नहीं जा सकते। तो उसी भगवान को पहचानने में गलती कर दिया ब्रह्मा जी ने, जिसके कारण अधुर्लभम आत्मभक्त बन गए। ब्रह्मा को पता चला कि कृष्ण स्वयं भगवान है, तो उन्होंने अपना स्तुति करके दिखवाया कि ईश्वर परम कृष्ण सच्चित आनंद विग्रह अनादिर आदि गोविंद सर्व कारणे कारणम। तो इसमें तमहम भजामी, तो तमहम भजामी बहुत तात्पर्यपूर्ण है। तो तमहम भजामी मीन्स जो आत्मा भक्त हैं वो तमहम भजामी मीन्स उनके लिए इष्टदेव है भगवान कृष्ण। तमहम भजामी का अर्थ है इष्टदेव। तो हमारी जो इष्टदेव है वो भगवान कृष्ण है। तो ब्रह्मा ने इतना सुंदर ज्ञान दिया और उन्होंने हरिदास का रूप लेके हमें कितना नामाचार्य बन के कितना शिक्षा दिया। तो अगर एक छोटा सा भी अगर 3 दिन का जो शिक्षा है हरिदास ठाकुर का, जो उन्होंने लक्ष्य नामी को जो परिवर्तन किया है, अगर उसी शिक्षा को कोई अगर अपना हृदय में धारण कर लेना तो उनको आगे और कुछ सोचना भी जरूरत नहीं है। तो रेगुलरली की तरह श्रील प्रभुपाद का एक छोटा सा कोट बोलना पड़ता है, हमें क्षमा कीजिए कि थोड़ा टाइम बहुत ले लिया। तो श्रील प्रभुपाद का एक लेटर में पढ़ रहा था, ऑलरेडी छोटा सा, कि श्रील प्रभुपाद जब बीमार थे, अमेरिका में थे,
तो सांत फ्रांसिस्को से तो कुछ भक्तों ने उनको लेटर लिखा, और सभी भक्तों, जितना भक्तों ने उनको लेटर लिखा है, सभी का हाथ का हस्ताक्षर है उसमें। तो श्रील प्रभुपाद को कह रहे थे कि प्रभुपाद जी, आप जब बीमार थे, हम लोग आपके लिए रात दिन कीर्तन कर रहे थे और भगवान से प्रे कर रहे थे, नरसिंहदेव को तुलसी दे रहे थे कि आप जल्दी जल्दी ठीक हो जाए। तो ऐसे बहुत सारा वर्णन श्रील प्रभुपाद को उन्होंने लिख के भेजा। तो श्रील प्रभुपाद ने रिटर्न एक लेटर भेजा। तो श्रील प्रभुपाद ने कह रहे कि हैं, ये बात सही था कि आप लोग को प्रे के कारण मैंने बच गया। क्यों? मंगलवार का दिन था कि मेरे हाथ में ऐसे दौरान आया कि उस दिन मेरे अंतिम समय था, लेकिन आपको प्रार्थना के कारण भगवान ने मुझे रक्षा किया। तो ये कहने का ये तात्पर्य है कि भक्त लोग का जो प्रेम है कि दूसरा को कितना शक्ति देते हैं। इवन गुरु भी कि अपना शिष्य का प्रार्थना को स्वीकार करते हैं। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं, मैं धन्य धन्य हूं कि आप जैसे लोग मेरे कृष्ण भवनामृत में आया है, समझ पाया है। तो एक ही बात, सेम बात हमें ब्रह्मा जी को भी देखते हैं और श्रील प्रभुपाद का डिसाइपल को भी देखा जाते हैं। हरे कृष्णा, क्षमा कीजिएगा अगर कोई गलती हो। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। यस प्रभु जी। थैंक यू फॉर इंस्पायरिंग क्लास। प्रभु जी, ब्रह्मा जी एक प्रकार से हमारे परम पिता है, वो सबका सृजन किया है, और 5000 वर्ष पहले उन्होंने चोरी की थी, और वो साधारण चोरी नहीं की। भगवान कृष्ण के जो जगत के पिता है और उनके भी पिता है, थोड़ा ऊपर, उनके भी पिता है, तो ग्वाल बाल और बछड़ों को चोरी करके ले गए थे। और कृष्णा जो नंद महाराज के बेटे हैं, जिनके घर में लाखों लाखों गैया है और दूध भी कोई कमी नहीं, दही मक्खन भी कमी नहीं, वो भी मक्खन चोरी कर करके खाते थे गोपियों के घर में जाके। अभी 10-20 चोर आपके सामने आएंगे, बोलेंगे देखो ये हमारा वारसा पहले से चलते आ रहा है, तो क्या हम चोरी करें या नहीं? आप क्या उत्तर देंगे? प्रश्न समझ में आया सबके? तो जी दोबारा थोड़ा सा हिंस दीजिए, थोड़ा सा, क्योंकि आपको प्रश्न ना कमेंट के अच्छा, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कुछ कमेंट दे रहे हैं। नहीं, इस टाइम प्रश्न ही पूछ रहा हूँ। ब्रह्मा जी हमारे एक प्रकार से परम पिता है, वो सबको बनाते हैं, है ना? तो 5000 वर्ष पहले उन्होंने चोरी की थी, और चोरी में कृष्ण के जो ग्वाल बाल सखा है और बछड़े हैं, वो सबको चुरा के ले गए थे। ले गए थे ना? और आगे नंद महाराज के जो बेटे कृष्ण है, जो यशोदा के पुत्र बनकर आए, उनके घर में लाखों लाखों गैया थी, 9 लाख गैया थी, दूध दही मक्खन घी का कुछ कमी भी था नहीं। फिर भी वो गोपियों के घर में जाकर चोरी कर करके मक्खन खाते थे। अभी 10-20 चोर लोग हैं आपके सामने आए और पूछे कि प्रभु हम चोरी करें क्या? मान लो आप गुरुजी है, आपके सामने पेश किया, आपके विद्यार्थी है, शिष्य है, बनने आए हैं, तो आप क्या जवाब दोगे? बहुत ही सुंदर आपने प्रश्न, ये तो प्रश्न नहीं है, ये ऐसे आशीर्वाद जैसे है। इस प्रश्न का अगर तात्पर्य निकले, जैसे सबसे पहले का बात है, कृष्ण ब्रह्मा से नाराज हो गए थे, सबसे पहले बात है। रामानंद राय जब महाप्रभु से वार्तालाप हो रहे थे, तो रामानंद राय को एक ऐसे दुख लगा कि महाप्रभु ने पूछा कि सबसे बड़ा दुख क्या है?
उन्होंने जवाब दिया, वैष्णव विरह बिना दुख नहीं। और जो वैष्णव विरह का जो दुख है उससे बड़ा दुख नहीं है। अगर कोई व्यक्ति अगर वैष्णव को दुख देते हैं, वैष्णव को विच्छेद करते हैं, उससे बड़ा दुख नहीं है। तो भगवान का जो भक्त थे, जो ग्वाल बाल थे, वो तो गोलोक वृंदावन से आया ना, वो भगवान का साक्षात मित्र हैं। इसमें दो रूप दिखा रहे, एक अंश रूप दिखा रहे, एक भगवान का स्वरूप दिखा रहे। लेकिन जो अंश रूप है स्वरूप से भी ज्यादा है। क्यों? शिव जी पार्वती से कहा, आराधना नाम सर्वेशम विष्णु आराधना परम तस्मत् परम तरम देवी तदीय नाम समर्चनम। तो इसलिए भगवान पहचान देते कि मेरे से मेरे जो तदीय वस्तु हैं वो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है। तो इसमें अगर दिखा जाए कि ब्रह्मा जी ने जो चोरी करके लेके गया वो भगवान का तदीय वस्तु था, भगवान का वो अंश विशेष था, भगवान का स्वरूप नहीं था। क्योंकि स्वरूप निकल के आ सकते हैं, लेकिन अंश का इतना अधिकार नहीं दिया, अंश का इतना शक्ति नहीं दिया। क्यों? तो और एक बात आपने कहा कि कृष्ण माखन चोरी करते हैं। बराबर है। एक्चुअली कृष्ण किसी का माखन चोरी करने के लिए नहीं जाते, आज तक कोई प्रमाण नहीं है। जब चूराग्र अष्टकम आपने पढ़ा होगा, तो चूराग्र अष्टकम बिल्लमंगल ठाकुर ने लिखा, तो बिल्लमंगल ठाकुर को कृष्ण डेली आके खिलाते थे। तो एक दिन ऐसे हुआ था, बिल्लमंगल ठाकुर जब घूम रहे थे, वो कोई गत्था में गिर गए। तो बिल्लमंगल ठाकुर को तो किसी को पहचान नहीं है वृंदावन में, एक ही को जानते थे, ग्वाल बाल ग्वाला कानाई को जानते थे। वो कानाई कानाई करके बुला रहे, ओ कन्हैया मुझे बचा ले, मुझे बचा ले, मैं तो गिर गया। किस में गिरा मुझे भी मालूम नहीं है। तो जब तक बिल्लमंगल ठाकुर को वो अपना गांव से लेके वृंदावन लेके आया था, और इतना दिन तक बिल्लमंगल ठाकुर को वो स्पर्श नहीं किया, अपना शरीर बदन का स्पर्श नहीं किया, जिसके कारण वो भगवान कृष्ण को पहचान नहीं पाया। और उस दिन ऐसे हुआ कि भगवान कृष्ण उस गत्ते से बिल्लमंगल ठाकुर को अपना हाथ से उठा के लेके आया, और जैसे उठा के लेके आया तो कृष्ण क्या किया, उसका हाथ छोड़ दिया। तो बिल्लमंगल ठाकुर ने दूसरा हाथ से पकड़ लिया, और पकड़ के उन्होंने क्या लिखा, ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चोरम गोपांगनानाम चधुकुल चूरम, अनेक जन्मार्जित पाप चोरम चूरगन्नम पुरुषम नमः। कहा जा रहे हो तुम, ये चूर जो ब्रजे प्रसिद्धम, जो तुम माखन चुराने में ब्रजे प्रसिद्ध हैं, फिर भी वो क्या कह रहे, चूराग्रानम पुरुषम नमामि, महापुरुष कह रहे, चूर भी बोल रहे और महापुरुष भी। दूसरा बात आपने जो कहा तीसरा, ये दूसरा हो गया। तीसरा, अगर कोई 20 चूर आपको सामने आ गया, आपको पूछे भाई मैं चोरी करो, वो चूर कभी हो नहीं सकते। पूछ के चोरी करने वाला कभी चूर हो नहीं सकते। जो चोरी करते हो कभी पूछते नहीं, उसको काम बोलते हैं ना, बांधते, और एक बात क्या बोलते हैं, तो उससे कोई दूसरा से कोई मतलब नहीं है, उसका एक ही मतलब है, उसको चोरी करना है। तो इसलिए पूछ के कभी चोरी नहीं करते, वो भद्र लोग है कि मैं भूखा हूं, मुझे कुछ चाहिए। तो अगर वो व्यक्ति अगर जान ले कि ये चोरी करने के लिए आया, तो उसको चाबी मैं उसका हाथ में दे दो, तो कभी पूरा लेके नहीं जाएगा, थोड़ा से उसको जितना जरूरत है उतना उठा के लेके जाएगा। हरे कृष्ण प्रभु जी, सेटिस्फाई प्रभु जी, हरे कृष्ण। और किसी का कोई प्रश्न है? मुझे आप लोग क्षमा कीजिएगा, लेकिन मुझे मालूम नहीं मैं आप लोग को सामने क्या बोल रहा हूँ, तो कोई गलती हो तो प्रभु जी क्षमा कीजिएगा, कि मुझे आशीर्वाद दीजिएगा कि जो भी बात हो रहे कि मेरे जीवन में प्रयोग हो। अच्छा बताया, ये बात है बस। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद् भगवतम की, समवेत गौर भक्तवृंद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, निताय गौर श्रीतनाथ प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। चक्रवर्ती प्रभु की।